गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ संदीप गिरधर। जैसा कि आपको पता है हमने हमारा 17th चैप्टर वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया स्टार्ट कर रखा है और आपने हमारी प्रीवियस वीडियो में 17C के क्वेश्चन नंबर 1 to 6 अच्छे से कंप्लीट कर लिए थे। तो चलिए आज हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन 7th से आज इस एक्सरसाइज को हम कंप्लीट कर देंगे। तो देखिए क्या स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर 7th की। हाउ मैनी वुडन क्यूबिकल ब्लॉक्स ऑफ एज 20 सेंटीमीटर कैन बी कट फ्रॉम ए लॉग ऑफ वुड ऑफ साइज 8 मीटर बाई 5 मीटर बाई 80 सेंटीमीटर अज्यूमिंग देयर इज नो वेस्टेज। आपको एक क्यूबॉइडल शेप में वुड का एक लॉग गिवन है जिसकी लेंथ 8 मीटर है, ब्रेड्थ 5 मीटर है और हाइट जो उसकी है वो है 80 सेंटीमीटर। ध्यान रखना। तो इसमें से आपको क्यूबिकल शेप में छोटे छोटे ब्लॉक्स कट करने हैं 20 सेंटीमीटर साइज के और आपको बताना है कितने कट होंगे। तो इसके लिए आप स्टार्टिंग में क्या करोगे, जैसे फेयर नोटबुक कंप्लीट करते हैं तो भी लेंथ ऑफ क्यूबॉइडिकल लॉग जो है वो है 8 मीटर, ब्रेड्थ 5 मीटर, हाइट 80 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम फाइंड कर सकते हो। फिर उसका आप वॉल्यूम फाइंड करोगे 1 क्यूबिकल ब्लॉक का, तो 20 का क्यूब कर देंगे। तो फिर उसको डिवाइड कर दोगे क्यूबॉइड वाले को क्यूब से। तो नंबर ऑफ लॉग्स आपके पास ये नंबर ऑफ वुडन क्यूबिकल ब्लॉक्स आ जाएंगे। तो हम डायरेक्ट कर लेते हैं यहाँ। देखिए नंबर ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक्स फॉर्म्ड। तो इसके लिए आप क्या करोगे, वॉल्यूम ऑफ log of wood divided by volume of 1 cubical block। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए वॉल्यूम ऑफ log of wood के लिए 8 मीटर मल्टीप्लाई विद 5 मीटर मल्टीप्लाई विद 80 सेंटीमीटर। ध्यान रखना एक एक यूनिट का। और इसको डिवाइड करना है 20 मल्टीप्लाई 20 सेंटीमीटर है ये, क्योंकि इसके वॉल्यूम से तो ये 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा हमें क्यूब के केस में। तो ध्यान रखो ये सेंटीमीटर है, ये भी सभी सेंटीमीटर है, बस ये दो ऐसी यूनिट है जो मीटर है। तो हम अगले स्टेप के अंदर इसको भी किसके अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, सेंटीमीटर में। तो ये 5 के साथ भी 100 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, क्योंकि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं, ये भी मेंशन कर देना। और इनटू में ये 80 एज इट इज। तो सेंटीमीटर 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 क्यूब हो जाएगा, जो कि नीचे वाले सेंटीमीटर क्यूब से कट जाएगा। अब हम इनको कट कर देते हैं। 0 से 0 कट हो जाएगी, इस 0 से ये वाली 0 कट कर दो, इस 0 से ये 0 कट कर देते हैं। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तीनों की मल्टीप्लाई 8 हो जाएगी। तो 8 से ये ऊपर वाला 8 कट जाएगा। अब हमारे पास क्या है, 5 है, 8 है और 100 है। तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 8 5 जा 40 और 2 से 2 0 और लगा दो तो 4000 क्यूबिकल ब्लॉक्स इसके हम बना सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 7 था वो कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। ए क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशंस 10 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर बाई 2 सेंटीमीटर इज डिवाइडेड इनटू 5 क्यूब्स। उस पूरे क्यूबॉइड को 5 क्यूब्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया है, जिसकी एज क्या है, 2 सेंटीमीटर। तो फाइंड द रेशो, आपको रेशो फाइंड करना है किस किस के बीच में, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड एंड दैट ऑफ द क्यूब्स। उस क्यूब्स का टोटल सरफेस एरिया और उस क्यूबॉइड का सरफेस एरिया का आपको क्या निकालना है, रेशो निकालना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये लिख लेते हैं कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड किसके इक्वल होता है, फॉर्मूला 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। तो यहाँ देख सकते हो आप, लेंथ किसके इक्वल है, 10 के, ब्रेड्थ किसके इक्वल है, 2 के, प्लस ब्रेड्थ 2 है, हाइट भी 2 है, प्लस हाइट 2 है, ब्रेड्थ लेंथ 10 है। तो यहाँ पे हम इसको सोल्व करेंगे, 20 प्लस 2 2 जा 4 प्लस 20। अब हम इसकी क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई ऐड कर देंगे पहले इसको। तो ये 44 आ जाएगा, 44 के 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल सरफेस एरिया जो है वो आ जाएगा 88 सेंटीमीटर। अब हम सरफेस एरिया निकालेंगे किसका, क्यूब का। तो देखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, तो क्यूब का क्या होता है फॉर्मूला, 6 इंटू एल स्क्वेयर। तो 6 इंटू एल क्या दे रखा है, 2, तो 2 का स्क्वेयर। तो 6 इंटू में 2 का स्क्वेयर क्या होता है, 4। तो ये हो जाएगा 24। तो अब हम यहाँ निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ 5 क्यूब्स। ये तो हमने एक क्यूब का निकाला था, तो 5 क्यूब्स बनाए हैं उसके। तो 5 क्यूब्स का क्या हो जाएगा, 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, 24 के साथ। तो 5 4 जा 20,
2, 5 2 जा 10 + 2 तो 120 सेंटीमीटर। तो ये 5 क्यूब्स का क्या आ गया टोटल सरफेस एरिया, और ये क्यूबॉइड का सरफेस एरिया आ गया। अब हमें रेशो फाइंड करना है, तो रेशो फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ कर देते हैं, देखिए तो रिक्वायर्ड रेशो। तो सबसे पहले ऊपर क्या लेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या था 88 अपॉन में टोटल सरफेस एरिया ऑफ 5 क्यूब्स का क्या हो जाएगा 120। अब हम इसको 2 की टेबल पे कट करेंगे तो ये हो जाएगा 44 अपॉन में 60, फिर 2 की टेबल पे कट कर देंगे 22 अपॉन 30, फिर 2 की टेबल पे कट कर देंगे तो 11 अपॉन 15। अब ये आगे डिविजिबल नहीं है तो जो रिक्वायर्ड रेशो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 11:15। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 8 था वो कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट है। ए पिट मीन्स एक गड्ढा है 5 मीटर लॉन्ग 3.5 मीटर वाइड इज डग टू ए सर्टेन डेप्थ। एक गड्ढे को जिसकी लेंथ 5 मीटर है और ब्रेड्थ जो है 3.5 मीटर है उसको खोदना है किसी सर्टेन डेप्थ तक। इफ द वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट, जो उसमें से मिट्टी निकलेगी, ऑफ इट इज 14 क्यूबिक मीटर, जो उसका वॉल्यूम जो है वो क्या है 14 क्यूबिक मीटर है। तो व्हाट इज द डेप्थ ऑफ द पिट, तो आपको बताना है उसकी डेप्थ क्या होगी। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये। तो सबसे पहले तो हम यहाँ लिख लेते हैं लेंथ ऑफ पिट इज इक्वल टू 5 मीटर। इसी तरह से जो ब्रेड्थ है उस पिट की वो हमें गिवन है 3.5 मीटर। तो लेट डेप्थ ऑफ पिट इज इक्वल टू h मीटर। तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट, वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट, तो इसके लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो लेंथ क्या है 5 मीटर, ब्रेड्थ किसके इक्वल है 3.5 मीटर और हाइट किसके इक्वल है h मीटर के। तो ये वॉल्यूम हो जाएगा। बट इट इज गिवन विच इज 14 क्यूबिक मीटर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो वॉल्यूम ऑफ पिट इक्वल रख देंगे इसके, तो 5 × 3.5 × h इक्वल हो जाएगा 14 के, और हमें h की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 14 को डिवाइड कर देंगे किससे 5 से भी और 3.5 से भी। तो अब आपको पता है पॉइंट कहाँ चला जाएगा, इसकी 0 ऊपर चली जाएगी 1 के बाद, नीचे क्या रह जाएगा 5 × 35, 5 2 जा 10 और यहाँ से कट करेंगे 7 2 जा 7 5 जा, तो ऊपर हो जाएगा 2 2 जा 4 नीचे 5, तो 4/5 मीटर। तो ये तो है मीटर में, यदि मीटर में पूछा जाए तो 4 को आप डिवाइड कर सकते हो तो 0.8, तो ये आ जाएगा आपका 0.8 मीटर। तो आंसर तो मीटर में होगा 0.8, और यदि आपको इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये हो जाएगा 80 सेंटीमीटर। तो दोनों आपके आंसर करेक्ट होंगे, 80 सेंटीमीटर भी करेक्ट होगा और 0.8 मीटर भी करेक्ट होगा। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने बोर्ड पे कर दिया है क्योंकि इसके अंदर फिर लिखने में और समझाने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता है आपका। तो देखिए पहले हम इसको थोड़ा सा स्टेटमेंट को समझ लेते हैं। द डायमेंशंस ऑफ ए फील्ड आर 15 मीटर बाई 12 मीटर। एक फील्ड है जो कि रेक्टेंगुलर है, आपको दिखाई भी दे रहा होगा। इसकी जो लेंथ है वो 15 मीटर है और ब्रेड्थ किसके इक्वल है 12 मीटर के। ए पिट 7.5 मीटर लॉन्ग, 6 मीटर वाइड एंड 1.5 मीटर डीप। एक गड्ढा है जो हमें उस फील्ड के अंदर खोदना है, कहाँ पर, किसी भी एक कॉर्नर में, जिसकी लेंथ गिवन है 7.5 मीटर और ब्रेड्थ किसके इक्वल है 6.5 मीटर, और उस गड्ढे की जो डेप्थ है वो कितनी हमें लेनी है 1.5 मीटर। उसको खोदना है वन कॉर्नर में, किसके, फील्ड के, किसी भी कॉर्नर में कर सकते हैं। अब इसके बाद क्या है स्टेटमेंट, द अर्थ रिमूव्ड इज इवनली स्प्रेड। जो मिट्टी उसके अंदर से निकलेगी खोदने के बाद, उस मिट्टी को आपने स्प्रेड करना है, फैलाना है उस रिमेनिंग फील्ड के अंदर इक्वल लेवल से। जैसे ये इसको छोड़ करके बाकी जितना भी पार्ट हमने शेडेड दिखा रखा है इसके ऊपर हमने इवनली स्प्रेड करना है उस अर्थ को। कैलकुलेट द राइज इन द लेवल ऑफ द फील्ड। जब हम उसके ऊपर वो मिट्टी
इवनली स्प्रेड करेंगे तो आपको पता है मिट्टी के ऊपर मिट्टी जब आती जाएगी तो उस ग्राउंड लेवल का जो लेवल होगा थोड़ा सा क्या हो जाएगा, ऊंचा हो जाएगा। तो वही हमें बताना है कि उसका लेवल जो है वो कितना राइज हुआ है। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आपने समझना जरूर है इसको। तो देखिए सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे सॉल्यूशन में, डायमेंशंस ऑफ द पिट आर लेंथ इज इक्वल टू 7.5, ब्रेड्थ इज इक्वल टू 6 मीटर एंड हाइट इज इक्वल टू 1.5 मीटर, मतलब डेप्थ है ये इसकी। तो इस गड्ढे का हम वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे। तो देखो वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट, कितनी मिट्टी इसमें से निकलेगी, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, इन तीनों की हमने मल्टीप्लाई कर लिया है। तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा, 67.5 क्यूबिक मीटर। तो अब ये वॉल्यूम हमें पता लग गया। अब हमने क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ द फील्ड, कि उस पूरे फील्ड का एरिया कितना है। तो देखो एरिया कितना है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो लेंथ 15 मीटर है, ब्रेड्थ 12 मीटर है, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 180 स्क्वायर मीटर। तो ये एरिया आ गया पूरे फील्ड का। अब एरिया ऑफ द पिट, देखो पिट मतलब जो गड्ढे का ऊपर का मुंह है इसका ये, तो इसके ऊपर तो हमें जो मिट्टी हम निकालेंगे ऊपर स्प्रेड नहीं करनी, तो इसलिए इसका एरिया निकाल के उसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो एरिया ऑफ द पिट कैसे फाइंड करेंगे, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो देखो लेंथ क्या है पिट की 7.5, ब्रेड्थ क्या है 6 मीटर, दोनों की मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा 45 स्क्वायर मीटर। तो ये क्या आया है, एरिया ऑफ द पिट। तो अब देखिए देयरफॉर एरिया वेयर अर्थ इज टू बी स्प्रेड, वो एरिया जहाँ पे हमें जो मिट्टी हमने निकाली है खोद करके उसे फैलाना है, वो है 180 स्क्वायर मीटर में से 45 स्क्वायर मीटर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा 135 स्क्वायर मीटर। तो ये वो एरिया है जिसके ऊपर हमें मिट्टी को फैलाना है। तो इसलिए अब देखिए राइज इन द लेवल ऑफ द फील्ड, उस फील्ड में कितना राइज हुआ उसका हमें कैसे पता लगेगा, तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट, जितनी मिट्टी हमने निकाली थी उसके वॉल्यूम को डिवाइड कर देंगे उस एरिया से जिसके ऊपर हमें इसको फैलाना है। तो वॉल्यूम को डिवाइड करेंगे एरिया से, तो वॉल्यूम कितना था मिट्टी का 67.5 और एरिया कितना है 135 जो कि हमने अभी निकाला है। तो देखिए 67.5 को हम विदाउट डेसिमल जब करेंगे अगले स्टेप में तो 10 नीचे आ जाएगा। अब हमने इसको कट कर दिया 135 से, ये पूरा कैंसिल होके 5 आ गया, 5 से 10 को कट कर देंगे तो 1/2 मीटर आ जाएगा। तो मीटर के बाद इसको हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर 10th कंप्लीट हो चुका है। यदि फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो इसको एक बार आपने दोबारा से भी देख लेना है, और इसका एक एग्जाम्पल भी है आपका बुक के अंदर ही 5th एग्जाम्पल, उसे भी आप देख लेना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, हाउ मैनी ब्रिक्स ईच मेजरिंग 25 सेंटीमीटर, 11.25 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर विल बी नीडेड टू बिल्ड ए वॉल 8 मीटर, 6 मीटर एंड 22.5 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है इस वॉल को बनाने में कितनी ब्रिक्स हमें यूज करनी है। तो ऐसा क्वेश्चन आप पहले भी कर चुके हो। तो देखिए नंबर ऑफ ब्रिक्स यूज्ड, तो कैसे करेंगे हम, वॉल्यूम ऑफ वॉल को डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक से। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ वॉल की मेजरमेंट्स क्या है 8 मीटर, तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं 100 से मल्टीप्लाई करके, 6 मीटर है तो 600 हो जाएगा, और ये एज इट इज़ 22.5 रहेगा, और अपॉन में 25 मल्टीप्लाई विद 11.25 मल्टीप्लाई विद 6। तो एक काम करते हैं, देखो ये डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो 2 जीरो ऊपर, और यहाँ 1 0 है तो 1 0 नीचे ले आते हैं, 1 0 से 1 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए इस 6 से ये 6 भी कैंसिल हो जाएगा। अब जो और कट होते हैं उसको हम कट कर लेते हैं, 25 1 जा 25 4 जा, नीचे देखिए क्या है हमारे पास, ये है 225, तो ये 5 के टेबल पे कंप्लीट डिविजिबल है, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 + 2, तो ये पूरा एग्जैक्ट 5 के टेबल पे डिविजिबल है। अब देखिए नीचे हमारे पास और क्या रहा है 5, तो 5 से हम इसको कट कर देते हैं 20 आ जाएगा, तो 8 4 जा 32 मल्टीप्लाई विद 20 और बस, और मल्टीप्लाई में 10, तो इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, तो 6400 ब्रिक्स हमें इसके अंदर यूज करनी है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी होगा वो करेक्ट होगा। अब देखिए इसके बाद लास्ट क्वेश्चन। अब देखिए इसके बाद है इसका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, ए क्यूब ऑफ लेड विद एज मेजरिंग 6 सेंटीमीटर
is melted and formed into 27 equal cubes, what will be the length of the edge of the new cubes? तो देखिए एक बड़ा क्यूब है हमारे पास जिसकी एज हमें गिवन है, किसके इक्वल है, इसकी एज 6 सेंटीमीटर। इसको पिघला करके छोटे छोटे साइज के 27 क्यूब्स हमने बनाए हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसके अकेले का वॉल्यूम इन 27 क्यूब्स के वॉल्यूम के सम के इक्वल होगा। तो हमें इसकी साइड बतानी है क्या होगी, तो इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ लार्जर क्यूब फाइंड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 6 की पावर 3 मीन 6 की 3 टाइम्स हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। अभी इसको करना मत, तो लेट कर लेते हैं, लेट लेंथ ऑफ स्मॉलर क्यूब किसके इक्वल होगा, एल के ले लेते हैं। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर क्यूब एल की पावर 3, तो वॉल्यूम ऑफ 27 क्यूब्स, तो क्या हो जाएगा 27 एल की पावर 3। तो हम क्या करेंगे, 27 एल की पावर 3 को किसके इक्वल रख देंगे, 6 मल्टीप्लाई 6 के, या इनकी मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। तो एल की पावर 3 क्या हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई 6 डिवाइडेड बाई 27। तो इसको कट कर देंगे 3 से तो 2 आ जाएगा, यहाँ 9, इसको कट करेंगे फिर 3 से तो 2, और इधर 3, इस 3 से इसको कट करेंगे 2। तो एल की पावर 3 हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मीन्स 2 की पावर 3। तो अब कंपैरिजन करने से आपको पता चल जाएगा कि जो एल है वो क्या आ जाएगा, 2 सेंटीमीटर। तो 10 जो न्यू साइड हो जाएगी छोटे वाले क्यूब की वो कितनी होगी, 2 सेंटीमीटर। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो क्या होगा, करेक्ट होगा। तो इसी क्वेश्चन के साथ बेटा आपकी ये एक्सरसाइज और ये वीडियो दोनों ही कंप्लीट हो गए हैं, और मुझे उम्मीद है कि आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको सीखा होगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे बेटा।